भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह मांडी के रेवाड़ी आगमन पर आज भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल पालावास ने उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि अपने निर्धारित समय से लगभग 2 घंटा की देरी से पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष इस स्वागत और भीड़ को देखकर खुश हो गए और उन्होंने मौजूद किसानों और ग्रामीणों को उनकी समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के मुखिया राकेश टिकैत के पिता के सपने बदल गए हैं या उनके देखने का नज़रिया बदल गया है जो वे किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। इस मौके पर अनिल पालावास ने उनके रेवाड़ी आगमन पर स्वागत और धन्यवाद किया। इस मौके पर उनके साथ जिला बीसी मोर्चा अध्यक्ष जयवीर योगी, वरिष्ठ नेता डीके यादव, जिला विस्तारक उम्मेद सिंह, मंडल अध्यक्ष इंदर सिंह आदि सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। रेवाड़ी से तेलका लाइव टुडे संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। किसान मोर्चे के अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी मिली है और 22 जिले हैं हमारे, जिसमें से एक जिला चरखी दादरी जो भाजपा की सरकार के द्वारा ही बना हुआ है। तो इन 22 के 22 जिलों में प्रवास का कार्यक्रम है। आज ये रेवाड़ी जिला है, 17वां जिला है हमारा। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के संगठन को और मजबूत करने के लिए और मोटे तौर पे कार्यकर्ताओं से मिलते हुए, आम लोगों से मिलते हुए किसान की जो समस्याएं हैं उनसे भी हम अपने आप को वाकिफ़ करवाते हुए, ताकि अपने मोर्चे के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था हो जिसमें केंद्र की सरकार के समक्ष या प्रदेश की सरकार के समक्ष, इन सरकारों के समक्ष हम अपनी बात को नीचे तक के किसान की जो बात है, आम किसान की जो बात है, उन बातों का हम उठाने का काम कर सकें। इस व्यवस्था को देखने के लिए, सबको समझने के लिए आज रेवाड़ी जिले में प्रवास के दौरान यहाँ पर उपस्थित है। सर, आपने लगभग 17 जिले तय कर लिए हैं। किसानों की मुख्य समस्या खाद, बीज और प्राकृतिक आपदा है। तो इस प्रवास के दौरान आपने महसूस किया कि अभी प्राकृतिक आपदा है, तो इसको निवारण के लिए आपने क्या कार्य योजना तय की? देखिए, प्राकृतिक आपदा के 2 तरीके से उसका निवारण है, क्योंकि इसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। प्रकृति सबसे बड़ी मार है किसान के लिए, और चाहे वो ओलावृष्टि की बात हो या कई बार ज़्यादा पाला पड़ने की बात हो, सूखे की बात हो, जल भराव की बात हो, या कई बार इस प्रकार के कीट पतंगे भी हैं, उनके कारण भी फसलों को नुकसान होता है। तो हरियाणा प्रदेश की सरकार जब मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी थी, उस सरकार ने सबसे पहला उनका ध्येय यही था कि जो पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान 2-2 रुपये, 4-4 रुपये के चेक मिलते थे, जो एक अपमान करने का काम किसान का किया जाता था, इस सरकार ने पहला काम तो ये किया है कि किसी भी किसान को 500 रुपये से कम का चेक नहीं मिलेगा। और उसके अंदर जो एक दायरा बनाया, पिछली कांग्रेस सरकार का अगर आप उठा के देखेंगे तो उनके समय में 7,000 रुपया आपका मुआवजे के तौर पर दिया जाता था। भाजपा की सरकार ने 12,000 रुपये मुआवजे की घोषणा की और जो मुआवजा देने का काम किया। उसके बाद में जो किसान की फसल को और सुरक्षित करने के लिए जिस प्रकार से व्यक्ति का बीमा होता है, पशु का बीमा होता है, उसी प्रकार से हमने धरती का भी, फसल का भी बीमा करने का काम किया। और उस बीमे के तहत भी जो किसान जुड़े हुए हैं उनको बीमा कंपनी से मुआवजा मिलता है, और जो बीमे के तहत नहीं जुड़े हुए उनको प्रदेश सरकार स्वयं अपनी तरफ से मुआवजा देने का काम करती है। तो आज यहाँ जिस प्रकार की एक मैं देखता आया हूँ कि बाजरे और कपास की जो फसल है काफ़ी क्षेत्र में खराब हुई है, तो उसकी गिरदावरी करवाई जाएगी। और गिरदावरी के माध्यम से हम देखेंगे कि अगर कहीं नुकसान की बात आती है या किसी ने बीमा करवाया है तो वो क्रॉप कटिंग के माध्यम से होता है। तो हम ये प्रशासन को कहेंगे कि यहाँ भी अगर उस एक तय आंकड़े के अंदर, क्योंकि इसमें एक रेशियो है, उस रेशियो के तहत अगर उस तय आंकड़े के अंदर अगर किसी की किसान की फसल का नुकसान हुआ है तो उसको उसका मुआवजा देने का काम किया।